वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। यार मॉडल वर्ब्स कम थे क्या कि ये और आ गए? बताओ यार अब इनका क्या करें, अब इनको कैसे समझे? वैसे भी ये टफ काफी होते हैं, हम इनका यूज भी नहीं करते अपने कॉन्वर्सेशंस में। एग्जैक्टली वेल इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट मॉडल वर्ब्स एंड टू बी ऑनेस्ट ये लेसन बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपको हर ट्रिक्स, हर चीजें और इनके बीच का डिफरेंस एज वेल एज प्रॉपर नोट्स के साथ सब कुछ पढ़ाऊंगा। इनके जितने भी यूजेस हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन करते समय। सो विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट एक चीज याद रखना, इफ यू वांट ट्रूली नोट्स ऑफ ऑल दीज यू गॉट टू बी हियर टिल एंड एज वेल एज अगर आपने वीडियोस नहीं देखे पार्ट 1, 2, 3 तो आप पहले जाकर उसको देखें प्लेलिस्ट में जाकर एंड हेंस यू कैन जंप इनटू दिस वन। क्योंकि अगर आपको मॉडल वर्ब्स क्लियर नहीं है तो आपको पास्ट मॉडल वर्ब्स कैसे क्लियर होंगे यार, है कि नहीं? तो आप प्लीज उसको देखें फिर इसको देखें क्योंकि आज इस लेसन में आपको हर यानी सभी नॉलेज होने वाली है इन सभी मॉडल वर्ब्स को लेकर। तो हम आज पढ़ेंगे क्या? कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव एज वेल एज मस्ट हैव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनका रोजाना यूज करते हैं, इनके बिना इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। क्योंकि पास्ट की चीजों को फॉर एग्जाम्पल हम जब भी पास्ट के रिग्रेट को बताना चाहते हैं मेनली वो चीजों को जो चीजें हुई नहीं है बट हमको लगता था कि ऐसा हो सकता था, होना चाहिए था। एग्जैक्टली तो इन सभी चीजों को मेंशन करने के लिए आपको पास्ट मॉडल वर्ब्स का यूज करना ही पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पास्ट मॉडल वर्ब्स, ठीक है ना? देखो पास्ट का मतलब जो पास्ट की बातें होंगी वो मॉडल वर्ब्स जो पास्ट को इंडिकेट करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं पास्ट मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो आपको मॉडल वर्ब्स यूज करना है जैसे कि शुड, कुड, जो भी आपने मॉडल वर्ब्स पढ़े हुए हैं एंड इसके बाद आपको क्या करना है क्योंकि अब पास्ट की बात होनी है देन यू हैव टू यूज क्या? व्हाट? हैव। बट एक चीज याद रखना, आप ऐसा नहीं करना कि आप हैज लगा देना या हैड लगा देना, वो गलत होगा। आपको हमेशा हैव ही यूज करना है एंड आफ्टर दैट आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है एंड दिस इज फॉर श्योर कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना है, इसके अलावा आप मत यूज करना कुछ भी। इसी तरह हम बनाते हैं क्या? पास्ट मॉडल वर्ब्स। अब ये पास्ट मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? देखो पहली चीज आपको बताना चाहता हूं, पास्ट मॉडल वर्ब्स मोस्टली रिग्रेट बताने के लिए की जाती है, ठीक है ना? और पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए की जाती है कि ऐसा हो सकता था या होना चाहिए था बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शा रहे हैं एग्जैक्टली जो कि हुआ ही नहीं, ठीक है? बट हम रिग्रेट तो फील करते हैं ना कहीं यू नो जो क्रिटिसिज्म है अपने ऊपर लेते हैं ना एग्जैक्टली। तो हमेशा रखना पास्ट पॉसिबिलिटी, रिग्रेट या क्रिटिसिज्म, इन सभी को दर्शाने के लिए या बताने के लिए पास्ट मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में। सो दैट इज कुड हैव। अब कुड हैव को हम हिंदी में बोलते हैं सकता था, ठीक है ना? देखो सकता तो हम जानते थे कुड एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, आप जानते हैं जैसे कि। बट जब मैं कुड हैव बोलता हूं तो हम क्या करते हैं? पास्ट अनरियल एबिलिटी। देखिए अनरियल क्योंकि रियल तो होगी नहीं एग्जैक्टली तभी तो हम रिग्रेट जैसी फीलिंग को दर्शा रहे हैं। तो अनरियल एबिलिटी यानी अनरियल एबिलिटी जो कि पास्ट में होनी चाहिए थी या हो सकती थी बट हुई नहीं, ठीक है? उस चीज को मेंशन करने के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं। एग्जांपल देखें, ही कुड हैव टेकन द फ्लाइट, ठीक है ना? उसका इंपॉर्टेंट काम होगा बट अब उसको फ्लाइट नहीं मिली तो वो ही कुड हैव टेकन द फ्लाइट। देखो यार एक चीज और आपको ना मैं लास्ट में इन तीनों को पढ़ाने के बाद इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूं, ठीक है ना? और बहुत ही स्पेसिफिक डिफरेंस होगा यानी जो डिफरेंस है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने शायद ही देखा होगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है? चलो आ जाओ। ही कुड हैव टेकन द फ्लाइट यानी फ्लाइट ले सकता था बट नहीं ले पाया। अब क्यों नहीं ले पाया? कुछ भी वजह रही होगी, है ना? या वो लेट हो गया या वो सो रहा था या कोई और मीटिंग आ गई बट वो ले सकता था, ठीक है? He could have been my lover, ठीक है? वह मेरा लवर हो सकता था बट है नहीं। हो सकता है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया जो कि एक्चुअली में आजकल काफी ज्यादा होता है एग्जैक्टली डिच करना एंड ऑल। तो he could have been my lover हो सकता था। नेक्स्ट वन, you are an hour late, you could have sent a message क्योंकि आप 1 घंटे से ज्यादा लेट है ना लगभग, तो आपको यू कुड हैव सेंट अ मैसेज, आपको मैसेज कर देना चाहिए था या आप मैसेज कर सकते थे बट वो पहुंच चुका है ऑफिस जहां पहुंचना था बट अभी उसने मैसेज नहीं किया है, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? अनरियल एबिलिटी को दर्शा रहे हैं एग्जैक्टली
यू कुड हैव सेंट अ मैसेज। याद रखना एक चीज, V3 में यूज कर रहा हूं, ठीक है, सेंट यूज कर रहा हूं, टेकन यूज कर रहा हूं, बीन यूज कर रहा हूं, तो आपको याद रखना है ये चीज। नाउ वुड हैव, अब वुड हैव भी कहीं ना कहीं सिमिलर लगता है कुड हैव में, कुड हैव जैसा, बट ऐसा नहीं है। वुड हैव मोस्टली किस लिए यूज होता है, देखो आप, पास्ट अनरियल एक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड हैव का करते हैं। यहां एबिलिटी की बात चल रही थी, यहां पास एक्शन की बात चल रही है। एक्शन का मतलब जो चीज हुई ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जब मैं आपको कंडीशनल पढ़ाने वाला हूं, यू विल बी कमिंग टू नो एवरीथिंग अबाउट वुड हैव, एंड मोस्टली आपको बता रहा हूं 99% इंग्लिश में वुड हैव बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, लाइक एज कंपेयर टू कुड हैव एंड शुड हैव, ठीक है। वुड हैव का सब जगह यूज होता है यार, तो आपको इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। चलो आ जाते हैं एग्जांपल्स में, ठीक है। अनरियल एबिलिटी, सॉरी एक्शन, ठीक है ना, जो चीज एक्शन हुई ही नहीं है। एग्जाम्पल, आई वुड हैव कॉल्ड बट देयर वॉज नो फोन सर्विस, है ना, मैं आपको कॉल करता बट देयर वॉज नो फोन सर्विस, वहां कोई फोन सर्विस ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहे हैं, ये एक्शन हो सकता था बट हुआ ही नहीं, ठीक है ना, और जो हुआ ही नहीं इस वजह से हम लोग आई वुड हैव यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई वुड हैव अराइव्ड अर्लियर, ठीक है, बट आई मिस्ड द बस, यानी मैं पहले ही पहुंच गया होता, ठीक है, पर क्या हुआ, आई मिस्ड द बस, मुझसे बस ही छूट गई, है ना। तो बस ना मिलने की वजह से क्या हो गया, मैं लेट हो गया, जिस वजह से वो एक्शन मतलब आप पहले नहीं पहुंच पाए, ठीक है ना, इस वजह से आप मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, आई वुड हैव कॉल्ड यू अर्लियर बट माई फोन डाइड, है ना, मैं आपको पहले ही कॉल कर दिया होता बट क्योंकि फोन डेड हो गया। डेड मींस फोन में बैटरी ही नहीं है, ठीक है, और स्विच ऑफ हो गया। तो इन सब, अब वो एक्शन हुआ नहीं, अगेन जो एक्शन ही नहीं हुआ तो हम किससे मेंशन कर रहे हैं, वुड हैव से। सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ वुड हैव, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज शुड हैव। अब ये शुड हैव क्या होता है जी, क्योंकि हमने वुड हैव और कुड हैव की बात कर ली। देखो मैंने आपको बताया था, शुड एडवाइस या रेकमेंड करने के लिए किया जाता है, तो पास्ट में अनरियल रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई शुड हैव स्टेड होम एंड स्टडीड फॉर द एग्जाम, है ना, मुझे क्या करना चाहिए था जी, आई शुड हैव, मुझे घर में ही रुकना चाहिए था और अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं एग्जैक्टली कि मुझे ये करना चाहिए था, बट क्या आपने ऐसा किया, बिल्कुल नहीं किया जी, जिस वजह से क्या हो रहा है, रिकमेंडेशन देने की एक एटीट्यूड आप दिखा रहे हैं, जिस वजह से हम शुड हैव का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, आई वॉज सो वरीड अबाउट यू, है ना, मैं आपको लेके काफी चिंतित था। यू शुड हैव कॉल्ड, यानी आपको कॉल कर देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं आपको लेके वरीड था, जिस वजह से आई एम रिकमेंडिंग यू दैट यू शुड हैव कॉल्ड, आपको कॉल करना ही चाहिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, आई एम लेट फॉर वर्क, क्योंकि मैं वर्क के लिए लेट हो चुका हूं। आई शुड हैव वोकन अप अर्लियर, ठीक है ना, मैं लेट क्यों हुआ, क्योंकि मैं देर से उठा हूं, ठीक है ना, तो मुझे बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, ठीक है ना। बात रिकमेंडेशन की चल रही है, इस वजह हम लोग यूज कर रहे हैं। और जब बात एक्शन की चले तो आपको क्या यूज करना है, वुड हैव, और जब बात आप किसकी चले, एबिलिटी की, तो आपको यूज करना है कुड हैव, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, लेकिन पर्टिकुलरली हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है और एक्चुअली में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों को, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास नोट्स रहेगा रिवीजन करने के लिए। अब चलो मैं आप लोग को डिफरेंस बताता हूं, ठीक है, इसलिए आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, इन तीनों एग्जांपल्स में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, बट एक जगह मैंने कुड यूज किया, एक जगह वुड और एक जगह शुड। और अब देखते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या मीनिंग सेम है इनकी। देखो पढ़ो पहले, आई कुड हैव प्लेड, है ना, मैं खेल सकता था। आई वुड हैव प्लेड, मैं खेला होता बट खेला नहीं, ठीक है। आई शुड हैव प्लेड, मुझे खेलना चाहिए था, ओके। तो देखो हम तीनों की मीनिंग समझ में आ रहा है, बट इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो पहले समझो आप। जब मैं कुड यूज करता हूं ना, तो ये मेरी मिस्टेक है ना, ये मेरी गलती है, मतलब वो जो इंसान बोल रहा है उसकी खुद की गलती है कि वह सुबह उठा नहीं, या जो भी वजह होगी कि वो खेला, उस वजह से खेला नहीं, और वो उस बात के लिए रिग्रेट बिल्कुल फील नहीं कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, यार सुबह उठ के पढ़ लेंगे, बट फिर सुबह नहीं उठते हैं, फिर भी रिग्रेट उतना फील नहीं होता है ना। तो जब मिस्टेक भी आपकी हो, रिग्रेट आप फील नहीं करें, तब आप कुड हैव का यूज करेंगे। एंड जब मैं बोलता हूं आई वुड हैव प्लेड, है ना, मैं खेला होता, तो इसमें क्या है, देखो मेरी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। वुड हैव लगाने का मतलब है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन, कोई काम आ गया, घर में कुछ काम आ गया, या फिर कुछ भी हो गया हो, बट
इस वजह से, है ना, क्योंकि मेरी गलती नहीं, इस वजह से मैं खेल नहीं पाया, ठीक है। और क्योंकि मेरी गलती नहीं है जिस वजह से मैं रिग्रेट फील कर रहा हूं, है ना, तो यहां पास आप रिग्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने बोला आई शुड हैव प्लेड, इसका मतलब यह है कि ये मेरी गलती है, ठीक है, मुझे खेलना चाहिए था, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम है सुबह सुबह, मान लो फाइनल एग्जाम है, और अगर आप सुबह लेट उठे तो ऑब्वियसली आप रिग्रेट भी फील करेंगे और आपकी खुद की गलती है, एग्जैक्टली तो आपकी ही गलती है और आप रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है तीनों में, ठीक है। अब आप जाकर वो सभी एग्जांपल्स को एक बार और पढ़ें और रिलेट करें इससे, क्या सभी की मीनिंग्स कुछ ऐसी ही निकल के आ रही है, एंड यू विल कम टू नो कि मीनिंग्स कुछ ऐसी ही हैं। तो यही तो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है इनको लेकर, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं मे हैव की यूजेस। वेल, आप मे का मतलब तो जानते हैं, शायद, है ना, हम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। जब उसके आगे हैव लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा जी, पास्ट की बात और अनरियल, ठीक है, यानी पास्ट अनरियल पॉसिबिलिटी, ठीक है, पास्ट में अनरियल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो कि एक्चुअली में हुआ ही नहीं। देखिए एग्जांपल, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन, वो शायद ट्रेन मिस कर दिया होगा, ठीक है ना। देखो पक्का नहीं है ट्रेन मिस किया होगा कि नहीं, बट मुझे मालूम नहीं, शायद मिस किया होगा, दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग मे हैव। वी मे हैव पास्ड द एग्जाम बट इट वाज इन इंग्लिश, ठीक है, हम लोग शायद एग्जाम पास कर लेते, ठीक है, बट क्या हुआ भाई, इंग्लिश में पेपर आ गया, ठीक है, इसलिए आप लोग को इंग्लिश सिखा रहा हूं, देखें आप, ठीक है, ताकि आप एग्जाम पास करें। सो वी मे हैव पास्ड द एग्जाम। अब देखो ये भी नहीं है कि इंग्लिश में अगर आ जाता तो ये पक्का पास हो जाते, ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों ने क्या यूज किया, शायद का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थिंग्स मे हैव बीन डिफरेंट, है ना, आज चीजें अलग होती इफ ही वॉज अ बिट मोर रिलायबल, अगर वो थोड़ा सा भी भरोसे लायक होता तो, ठीक है ना। तो चीजें आज जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं आती, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है, अगर भरोसे लायक होता तो भी तो डिच कर सकता था ना, एग्जैक्टली तो इसीलिए हम लोगों ने मे हैव का यूज किया है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसके बारे में। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन विच इज माइट हैव। वेल, माइट हैव, मे हैव लगभग सेम होते हैं, बट माइट हैव ज्यादा स्मॉल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, यानी बिल्कुल शायद ही, है ना, मैंने आपको बताया बेटा, शायद ही। अब हैव लगा दिया तो क्या हो जाएगा जी, पास्ट की कहानी और अनरियल। सो पास्ट अनरियल स्मॉल प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, ही माइट हैव टेकन द बस टू गेट होम, है ना, वो शायद ही बस ले सकता था घर पहुंचने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है बस बहुत कम आती है, रेयर आती है वहां से, ठीक है ना, तो आप शायद नहीं बोले बट शायद ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ही माइट हैव बीन ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है, वो शायद ही पीकर चला रहा था, ठीक है ना, यानी अल्कोहल कंज्यूम करके चला रहा था, तो आप श्योर नहीं है, इस वजह से आप क्या यूज कर रहे हैं, माइट हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट वन, द कार केम अराउंड द कॉर्नर सो फास्ट, यानी जो कार है वो कॉर्नर में इतनी फास्ट तरीके से आई कि मुझे लगा आई माइट हैव किल्ड, है ना, यानी मैं मर भी सकता था, एग्जैक्टली तो आप पक्का नहीं है कि कार अगर आपको मार भी देती तो भी आप मरते कि नहीं, पता नहीं, यानी आपको एक्सीडेंट होता, बट ये था कि आपको चोट आती, तो आप क्या बता रहे हैं, शायद ही मर सकता था, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन विच इज मस्ट हैव। वेल, मस्ट का मतलब जरूरी, पक्का, तो हैव लगा दिया, क्या हो जाएगा जी, पास्ट में अनरियल अजम्पशन के लिए, ठीक है ना। अब देखो सब बात पास्ट की है, कुछ हुआ तो नहीं ना वैसा, ठीक है ना, तो अब ये जरूरी जो चीज है वो अजम्पशन पे आ गई, क्योंकि आप जरूरी नहीं बोल सकते कोई चीज पक्का ऐसा था, क्योंकि हुआ ही नहीं ना, एग्जैक्टली सो ये जो जरूरी था ये वर्ड किस में आ गया, अजम्पशन में आ गया, ठीक है ना। सो पास्ट अनरियल अजम्पशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, शी मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू गेट द प्रमोशन, है ना, वो पक्का बहुत मेहनत की होगी प्रमोशन लेने के लिए, ठीक है, यानी अब जरूरी नहीं है कि उसने मेहनत ही किया होगा, लेकिन ज्यादातर चांस क्या है कि उसने मेहनत ही किया होगा ना प्रमोशन पाने के लिए, एग्जैक्टली क्योंकि बिना हार्डवर्क किए कुछ भी नहीं होता है। सो नाउ नेक्स्ट वन, ही मस्ट हैव लेफ्ट देम इन द किचन, यानी ही मस्ट हैव लेफ्ट, यानी वह उन लोगों को किचन में छोड़ के चला गया होगा, पक्का है ये चीज, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशन देखो स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, लेकिन है ना जो आप अज्यूम कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग अजम्पशन दे रहे हैं, ही मस्ट हैव लेफ्ट, ठीक है ना, वो पक्का छोड़ के चला गया होगा। द लास्ट वन, द बाइसिकल हैज डिसअपीयर्ड, जो बाइसिकल है वो नहीं दिख रही है, इट मस्ट हैव बीन स्टोलन, ठीक है ना, वो पक्का चोरी हो गई होगी, पक्का कंफर्म लगभग है, ठीक है ना,
बट जरूरी नहीं क्या 100% है, क्योंकि वो चीज नहीं हुई है, अनरियल, पास्ट अनरियल, ठीक है। तो क्या ऑल इन ऑल हमने पढ़ा आज पास्ट के बारे में, ठीक है ना। तो पास्ट मॉडल वर्ब्स कब बनते हैं? जब किसी भी मॉडल वर्ब में आप हैव यूज करते हैं एंड V3 यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो पास्ट मॉडल वर्ब बन जाता है। एंड पास्ट मॉडल वर्ब ऑल हाइपोथेटिकल को ही बताते हैं एज वेल एज अनरियल सिचुएशन को बताते हैं, यानी अनरियल सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे आपको ट्रिक बताया वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनका डिफरेंस पता नहीं होता है। सो आई बिलीव कि ये वीडियो आपको देख के मजा आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट टू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो समझ नहीं आई हुई तो प्लीज इसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर रहे। और आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास अगेन रिवीजन क्लियर रहेगा, ठीक है। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, सीखते रहें और बोलते रहें। बाय।